can't speak inglés. Dale mamá con tu tacata. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। और ये स्लीव्स डिजाइन के साथ हमने नॉर्मल स्लीव्स भी अटैच किए हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं। तो ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमने ये जूमीचू का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। फैब्रिक की टोटल लेंथ 14 इंच की है और डबल फोल्ड में इसकी विड्थ 8 इंच की है। मतलब डबल फोल्ड में फैब्रिक की चौड़ाई 8 इंच की है। अब हम ये फोल्डेड साइड से 7 इंच की फैब्रिक की चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड से 7 इंच की मार्किंग कर लेना है। और अगर आपके फैब्रिक में पहले से कोई एक साइड में लेस अटैच है तो वहाँ पे आपको 7 इंच की मार्किंग करना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 13 इंच की। इस तरह से हमें 13 इंच पे मार्क कर लेना है। ऊपर साइड भी 13 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपका साइज 36 इंच तक है तो यहाँ पे आप 13 इंच की ही लेंथ रखें, और 36 से प्लस साइज है तो यहाँ पे आप लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन पे 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड से ऊपर 4 इंच की मार्किंग कर लेना है। अब ये 4 इंच वाली मार्किंग को हमें ऊपर 7 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन करना है। तो इसे हम इस तरह से राउंड में लेते हुए ज्वाइन करेंगे। तो राउंड में लेते हुए हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। स्लीव्स कट हो गई है। अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद स्लीव्स का शेप इस तरह से दिखेगा। ये जो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई वाली साइड है, यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक के किनारे से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ऊपर हम लेस को सेट करके रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम लेस के किनारे से स्टिच लगा रहे हैं। लेस के सेंटर में डिजाइन है, इसलिए हम सेंटर से स्टिच नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने लेस के एक साइड में स्टिच लगाई है। अब नीचे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो लेस को हमने फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब ये लेस के दोनों साइड से हमें प्लेट्स रेडी करना है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम ये वाली साइड से प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स को लेस के साइड में फेस करते हुए रखना है और 1-1 इंच के गैप पे प्लेट्स लेते जाएंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। और ये प्लेट्स को हमें 1/2 इंच के गैप पर सेट करते हुए रखना है। तो ये वाली साइड में हमने बराबर से प्लेट्स रेडी कर लिए। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में प्लेट्स रेडी करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम डायरेक्शन में प्लेट्स को लेना है। इस तरह से 1-1 इंच के गैप पर प्लेट्स लेंगे और ये सारी प्लेट्स हम सेट करेंगे तो 1/2 इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड की सेम तरीके से प्लेट्स रेडी करना है। दोनों साइड की प्लेट्स हमने बिल्कुल बराबर से रेडी कर लिए और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम नॉर्मल स्लीव्स लेंगे। तो ये हमने शॉर्ट नॉर्मल स्लीव्स लिए हैं। स्लीव्स की लेंथ 4 इंच की है और ऊपर साइड से 1/2 इंच ज्वाइनिंग में जाएगा तो 3.5 इंच की रेडी स्लीव्स मिलेगी। ये हमारी शॉर्ट स्लीव्स है, तो इसमें हमने स्लीव्स डाउन 2 इंच का दिया है। स्लीव राउंड 10 इंच का है तो उसका हाफ रखा है 5 इंच
To see part 2, the link is given in the description. Go and check the description.